हाय बच्चों, वेलकम वेलकम टू एकेडमिक के। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो आप हमारे साथ बने रहेंगे पूरी तरीके से और हम आपके लिए पेश करेंगे कुछ इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को। चैप्टर जैसा कि हमने आपसे कहा कि हम लेने वाले हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो एक टेबल में बच्चों आप बना लीजिए मेटल का कॉलम, है ना, और दूसरा आप बना सकते हैं नॉन मेटल्स जो कि मेटल नहीं है और जो कि मेटल हैं। उससे रिलेटेड टॉपिक आज मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो सबसे पहले तो हमारे को ये देखना है कि मेटल कहाँ लाई करते हैं। जनरली मेटल पीरियोडिक टेबल में कहाँ पे लाई करता है? लेफ्ट साइड में, है ना। सो मेटल्स लाई इन द लेफ्ट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, इन द पीरियोडिक टेबल। और नॉन मेटल कहाँ पे लाई करता है? जनरली टू द राइट साइड, है ना, ऑफ द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में ये राइट साइड में होते हैं। तो लोकेशन इनका ये हो गया। दूसरा हम देखते हैं कि इसका फिजिकल स्टेट क्या होता है। तो नॉर्मली जो मेटल्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। आपको हर तरफ एक्सेप्शन जरूर मिलेगा, हर जगह पे, साइंस में भी। तो इसके केस में जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड है, एक ऐसा मेटल आपको क्या दिख रहा है? मरकरी, Hg। ये नॉर्मली क्या होते हैं? जितने भी मेटल्स हैं वो सॉलिड होते हैं। इसके केस में बच्चों नॉन मेटल्स आपका सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, या गैसियस फॉर्म में भी हो सकता है। तो इट कैन बी सॉलिड, इट मे बी लिक्विड और इट मे बी गैस। कहने का मतलब है जो आपका नॉन मेटल्स है वो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों ही फॉर्म में हो सकते हैं, है कि नहीं। तो जैसे कार्बन एंड सल्फर, C&S, लिक्विड में जैसे आपका ब्रोमीन हो गया, और गैसियस में जैसे कि क्लोरीन, ऑक्सीजन, है ना, नाइट्रोजन एटसेट्रा, ये गैसियस फॉर्म में होते हैं। सो ये दूसरा डिफरेंस हो गया कि नॉन मेटल आपके तीनों ही फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जैसे कि कार्बन एंड सल्फर सॉलिड के केस में, लिक्विड फॉर्म में जैसे ब्रोमीन हो गया, और गैसियस फॉर्म में जैसे क्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। इसमें हमने कहा कि नॉर्मली जो मेटल्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, और इसके एक्सेप्शन में हमने लिया मरकरी। जो मरकरी है, Hg, हाइड्रोजन जिसका लैटिन नेम होता है, वो क्या होता है? लिक्विड होता है एट रूम टेम्परेचर। अब देखिए जो मेटल्स हैं ये नॉर्मली हार्ड होते हैं। इसके एक्सेप्शंस में क्या होंगे? सोडियम एंड पोटेशियम। ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि इसको आप नाइफ से कट कर सकते हैं, आप चाकू से इसे काट सकते हैं। सो सोडियम एंड पोटेशियम आर एक्सेप्शंस इन द केस ऑफ हार्डनेस। सो मेटल्स आर नॉर्मली हार्ड, लेकिन वो नॉर्मली हार्ड मिलेंगे आपको। इसके तीसरे थर्ड पॉइंट में लीजिए कि मेटल्स नॉर्मली क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं, वो हार्ड नहीं होते हैं, ठीक है। ये नॉर्मली सॉफ्ट आपको मिलेंगे। लेकिन इसमें भी बच्चों मैं बार बार एक चीज कहना चाहूंगा, आप लोगों से साझा करना चाहूंगा कि एक्सेप्शंस आपको हर जगह दिखेंगे। इसमें डायमंड इसके एक्सेप्शन में है। कि कार्बन दो एलोट्रॉपिक फॉर्म में होते हैं, डायमंड एंड ग्रेफाइट। उसमें से डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन, है ना, कि ये इतने हार्ड होते हैं कि इसका यूज जो डेंटिस्ट वगैरह हैं वो अपने इंसीजर्स में टिप पे लगा के करते हैं ना, दांत वगैरह की कटाई में ये काम आता है। सो डायमंड सबसे हार्ड सब्सटेंस हुआ। लेकिन नॉर्मली नॉन मेटल्स क्या होंगे? सॉफ्ट होंगे, ठीक है। इस पॉइंट को अब आगे बढ़ाते हैं। हम देखना चाहेंगे इसमें कि फोर्थ पॉइंट अब हम डिस्कस करेंगे कि मेल्टिंग पॉइंट, MP एंड BP। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो मेटल्स है उसकी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होगी। नॉन मेटल्स की नॉर्मली मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लो होती है, MP एंड BP। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, आई एम सो सॉरी, इज लो। तो बच्चों ये हमारा डिफरेंस हो रहा है। हम क्या कर रहे हैं? डिफरेंशिएट कर रहे हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल फीचर्स या फिजिकल बिहेवियर।
और फिजिकल अपीयरेंस के बेसिस पे। तो हमारा फोर्थ पॉइंट हो गया कि मेटेलिक पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स मेटल्स के हाई होते हैं और नॉन मेटल्स के लो होते हैं बच्चों। अगला पॉइंट मैं लेने वाला हूं इसमें फिफ्थ पॉइंट, इनकी जो डेंसिटीज होती है वो हाई होती है। डेंसिटीज, मेटल्स हैव हाई डेंसिटीज। बच्चों डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी इक्वल्स मास अपॉन वॉल्यूम। तो अगर हम सेम वॉल्यूम के मेटल्स और नॉन मेटल्स का कंपैरिजन करेंगे तो इसकी डेंसिटी हमारे को हाई दिखेगी और इसकी डेंसिटी हमारे को लो दिखेगी। ठीक है, डेंसिटीज। तो हम लाइट लिख सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि जो लाइट एलिमेंट्स हैं, लाइटर एलिमेंट्स हैं, वो नॉन मेटल्स होते हैं और जो हैवी वेट वाले होते हैं वो क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं, जैसे कि आयरन आप देख सकते हो। इसके बाद हम देखेंगे सिक्स्थ, कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, है ना, कंडक्शन। तो हम क्या लिखेंगे? मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये नॉर्मली गुड कंडक्टर होते हैं, है ना, CONDUCTOR। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी और नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, पुअर कंडक्टर्स। अब इसमें भी एक एक्सेप्शन आपको देखने के मिलेंगे। ठीक है, ग्रेफाइट कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को, तो इस एक्सेप्शन में हम इसमें रखेंगे ग्रेफाइट, GRAPHITE। और इसमें जो कंडक्शन नहीं करता है वो हमारा क्या है? लेड, प्लम्बम, PB, इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इस तरह से बच्चों मैं उम्मीद करूंगा कि आपके पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। हमने अभी 6 पॉइंट्स लिए हैं किसमें? मेटल्स और नॉन मेटल्स में डिफरेंशिएट करने के लिए। तो हमने आपसे कहा कि मेटल्स लेफ्ट साइड में होते हैं पीरियोडिक टेबल में, नॉन मेटल्स राइट साइड में होते हैं। मेटल्स नॉर्मली सॉलिड फॉर्म में होते हैं, यानी कि हार्ड होते हैं, जिसको आगे मैंने लिखा है। और नॉन मेटल्स तीनों ही फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं। वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैसियस फॉर्म में भी हो सकते हैं। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट मेटल्स के हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं और नॉन मेटल्स की लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होती है ना। इनके डेंसिटीज हाई होते हैं। डेंसिटी का क्या मतलब होता है बच्चों? डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम, है ना, तो इसका हाई होता है। इसका मतलब क्या है कि जो हैवियर एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में वो मेटल्स हैं और जो लाइटर एलिमेंट्स हैं वो नॉन मेटल्स है, क्योंकि इनकी डेंसिटीज लो होती है। कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, नॉर्मली और जनरली मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, अपवाद हर जगह होते हैं। तो इसमें लेड, PB जो है वो कंडक्ट नहीं करता है इलेक्ट्रिसिटी को। इसके केस में जो कंडक्ट करता है वो ग्रेफाइट है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है? कंडक्ट करता है। बच्चों उम्मीद करूंगा कि आप हमारे साथ पूरी। अब हम नेक्स्ट पॉइंट इसमें लेने वाले हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में। तो आइए बच्चों आप हमारे साथ बने रहें, कहीं मत जाएं। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। छह फीचर के बाद बच्चों मैं ले रहा हूं सातवां फीचर, है ना, 7th फीचर हम लेने वाले हैं। प्रॉपर्टीज होगा हमारा मैलिएबिलिटी, है ना, कि जो मेटल्स होते हैं वो मैलिएबल होते हैं। metals are malleable, that is they can be drawn in, they can be beaten into thin sheets। उनको हम पतले चादर के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। so we can say metals are malleable and non metals are 7th properties, non metals are non malleable। कि इसको हम थीन शीट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। बच्चों एग्जांपल में जैसे सिल्वर फाइल अवेलेबल है, एल्युमिनियम के फाइल होते हैं, गोल्ड सबके फाइल अवेलेबल होते हैं, लेकिन नॉन मेटल्स को हम थीन शीट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। 7th ये था। 8th प्रॉपर्टी आप लीजिए डक्टिलिटी, डक्टाइल, मेटल्स आर डक्टाइल, दे कैन बी ड्रॉन इनटू थीन वायर्स। उसको हम पतले वायर के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कॉपर के वायर हैं, एल्युमिनियम के वायर हैं।
है ना, सिल्वर के भी आप वायर में कन्वर्ट कर सकते हो। सो मेटल्स आर डक्टाइल। और इसके केस में आप क्या लेंगे, नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल, दे डोंट हैव द प्रॉपर्टीज ऑफ डक्टिलिटी, सो हम लिखेंगे दे आर नॉन डक्टाइल। जो नॉन मेटल्स हैं वो नॉन डक्टाइल होते हैं। इसके बाद बच्चों देखेंगे हम इसके 9th पॉइंट को, अपीयरेंस। जो मेटल्स हैं उनका शाइनी अपीयरेंस होता है, बहुत ही चमकीला अपीयरेंस होता है। तो हम कहेंगे कि दे आर शाइनी अपीयरेंस, मतलब चमकीले होते हैं। इसके लिए हम कौन सा टर्म यूज करते हैं, इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं कि मेटल्स आर लस्टरस, LUSTROUS। जो मेटल्स होते हैं वो लस्टरस होते हैं। और इधर में इसके 9th पॉइंट में दे आर नॉन लस्टरस, उसमें कोई चमक नहीं होती है। इसमें फिर से आप देखते हो कि डायमंड जो है वो एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, तो एक्सेप्शन हर जगह होंगे। तो अपीयरेंस हो गया इसका शाइनी, मतलब ये चमकीला होगा, आपको लस्टरस होगा। और जो नॉन मेटल्स होंगे वो नॉन लस्टरस होंगे। 10th पॉइंट ऑफ डिफरेंस हम ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं कि अगर हम मेटल को किसी अदर मेटल या लक्कर वगैरह से पीटे तो उसमें एक स्पेसिफिक साउंड निकल के आती है, जिसको हम क्या कहते हैं, सोनरस, SONOROUS। सो मेटल्स आर सोनरस एंड नॉन मेटल्स आर नॉन सोनरस। ये जो होते हैं इसमें इस तरह की कोई स्पेसिफिक साउंड नहीं आती है, सो हम इसे कहेंगे नॉन सोनरस। बच्चों उम्मीद करूंगा कि यहां तक का जो डिफरेंस है मेटल्स और नॉन मेटल्स में ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल अपीयरेंस और फिजिकल बिहेवियर आप समझ चुके होंगे कि दीज आर द 10 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन दीज टू, आई मीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सबसे पहला डिफरेंस हमने आपको बताया था कि मेटल्स एक्सट्रीम लेफ्ट में होते हैं पीरियोडिक टेबल में और ये राइट में होते हैं। मेटल्स हार्ड होते हैं, ये हार्ड नॉर्मली सॉफ्ट होते हैं। इसके बाद हमने कहा था कि रूम टेम्परेचर में जो मेटल है नॉर्मली सॉलिड फॉर्म में होते हैं। नॉन मेटल्स किसी भी फॉर्म में होता है, मतलब वो सॉलिड फॉर्म में भी हो सकते हैं, लिक्विड फॉर्म भी हो सकते हैं, और गैसियस फॉर्म में। गैसियस में जैसे कोई ऑक्सीजन ले लीजिए, नाइट्रोजन ले लीजिए, क्लोरीन लीजिए। लिक्विड फॉर्म में जैसे ब्रोमीन लिक्विड मतलब रूम टेम्परेचर में लिक्विड फॉर्म में होते हैं। उसके बाद हमने कहा था सॉलिड भी हो सकता है, जैसे कि कार्बन और सल्फर सॉलिड होते हैं। सो नॉन मेटल तीनों ही फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, लेकिन मेटल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड। एक्सेप्शन इसमें हमने क्या बताया था, मरकरी, जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड के फॉर्म में होते हैं। तो बच्चों ये 10 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस हैं, किसमें, बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल अपीयरेंस और फिजिकल बिहेवियर, जो कि आपने क्लास 8th में भी और शायद कुछ कुछ क्लास 9th में भी पढ़े होंगे। तो उम्मीद करता हूं कि ये आपकी समझ में आ गई होगी। बच्चों अब हम आगे लेने वाले हैं केमिकल बिहेवियर के अकॉर्डिंग, या केमिकली किस तरह से मेटल्स और नॉन मेटल्स एक दूसरे से वैरी करते हैं, एक दूसरे से अलग हैं। तो बच्चों आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ बने। आइए बच्चों अब हम डिफरेंशिएट करेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को केमिकल बिहेवियर के हिसाब से ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले हमारे लिए ये जान लेना ज़रूरी है कि जब भी केमिकल जोन में मेटल्स आते हैं तो मेटल्स की क्या नॉर्मल टेंडेंसी होती है, दे हैव द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन व्हाइल पार्टिसिपेटिंग इन अ केमिकल रिएक्शन। सो अगर मैं मेटल को M से डेनोट करूं तो ये क्या बनाएगा, M++E, यानी ये कैसे आयंस बनाएंगे, कैटायंस। मेटल्स टेंड्स टू लूज इलेक्ट्रॉन व्हाइल पार्टिसिपेटिंग इन अ केमिकल रिएक्शन। तो जो बंदा अपने समाज में भी किसी को कुछ देता है उस पर क्या बनता है, उसको हम धनवान कहते हैं, पॉजिटिव साइन आता है। ठीक उसी तरह से मेटल्स की टेंडेंसी होती है कि इलेक्ट्रॉन को लूज करना। अब अपने अपने कैपेसिटी के अनुसार 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकते हैं। तो अगर 1 लूज करा तो 1 प्लस साइन आएगा, अगर 2 लूज करा तो 2 प्लस साइन आएगा, अगर जो 3 इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है तो 3 प्लस साइन आएगा। यानी कि केमिकल जोन में मेटल्स क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे। एट द अदर हैंड नॉन मेटल्स को अगर मैं X से डेनोट करूं तो इसकी नॉर्मल टेंडेंसी क्या होगी, रेसिपिएंट की, ये इलेक्ट्रॉन को रिसीव करते हैं, गेन करते हैं, और इस तरह से ये अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज लेते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, एनायन।
अपने सोसाइटी में भी बच्चों जो बंदा कर्ज लेता है उसे हम ऋणी कहते हैं, यानी कि उसमें नेगेटिव साइन आएगा। सो एनायन जो नॉन मेटल है उसकी नॉर्मल टेंडेंसी क्या होगी, टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। जो मेटल ने लूज करा उसको नॉन मेटल गेन कर लेता है। सो रेसिपिएंट एंड में ये हो गया और डोनर में ये हो गया। जो डोनेट करेगा वो कैटायन और जो लेगा वो एनायन यानी कि नेगेटिव साइन वाले। इस तरह से ये हमारा पहला डिफरेंस है। अब हम देखेंगे कि रिएक्शन विद O2 मतलब ऑक्सीजन के साथ, मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटेलिक ऑक्साइड्स विच आर बेसिक इन नेचर। जैसे सोडियम प्लस ऑक्सीजन विल गिव यू सोडियम ऑक्साइड Na2O। अब इसको बच्चों हमारे को बैलेंस करना भी जरूरी है। इस साइड में कितने सोडियम है, 2, तो इधर मेरे को 2 लेना होगा। अब ऑक्सीजन इधर कितने थे, 2, तो इधर भी आपको क्या करना होगा, 2 ट्वाइस Na2O। बाय डूइंग सो द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सोडियम बिकम 4, 2 2 4। सो आपने यहाँ पे क्या लेना है, 4 Na प्लस O2 विल गिव यू ट्वाइस Na2O। दिस इज सोडियम ऑक्साइड। बच्चों ध्यान से देखिए, ये सोडियम ऑक्साइड है। तो स्केलेटल इक्वेशन में क्या होगा कि व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इट फॉर्म मेटेलिक ऑक्साइड, और ये मेटेलिक ऑक्साइड नेचर में कैसे होंगे, बेसिक। एक और हम लेते हैं एग्जांपल, जैसे कि मैग्नीशियम Mg प्लस O2। व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इट फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ट इन एयर इट गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। यही वो रिएक्शन है बच्चों, ये मैग्नीशियम रिबन है। जब ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो क्या दे रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसको बैलेंस कर लेते हैं, 2 ऑक्सीजन है, सो पुट हियर 2। बाय डूइंग सो magnesium in the right shift is 2, so take here 2. So this is magnesium, this is oxygen and this one is magnesium oxide। क्या बना हमारा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। जो मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं वो नेचर में बेसिक होते हैं, मतलब उसकी नेचर क्या होगी, बेस जैसी होगी। अब दूसरी तरफ आइए कि जब नॉन मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो क्या देगा, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड देगा। और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर, यू नो व्हाट, दे आर एसिडिक इन नेचर। तो जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन विल गिव यू कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए ये सॉलिड फॉर्म में, ये गैसियस फॉर्म में है, इसने बना दिया कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि किस फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में है। अब ये जो बनेगा, ये दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। इसकी नेचर कैसी होगी बच्चों, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की नेचर एसिडिक। कंफ्यूज मत होना, जो मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक होते हैं नेचर में, और जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं वो एसिडिक होंगे नेचर में। एक और रिएक्शन हम देख लेते हैं, सल्फर जब ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करेंगे तो ये हमारे को देगा सल्फर डाइऑक्साइड। व्हेन सल्फर रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इट फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड, जो कि क्या होंगे, जो कैसे होंगे नेचर में, एसिडिक होंगे। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूं आप देखिए, ये सॉलिड फॉर्म में है, ये गैसियस फॉर्म में है, और ये भी गैसियस फॉर्म में है। तो ये हमने पहले चैप्टर में डिस्कस करा हुआ है कि क्या क्या फीचर्स होते हैं जब कोई केमिकल रिएक्शंस होती है। तो अब हम तीसरा रिएक्शन देखेंगे बच्चों कि क्या होगा जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे। तो जैसे सोडियम प्लस वाटर, ये क्या देंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस H2। तो अब इसको बैलेंस करने के लिए मेरे को यहाँ पे लेना होगा ट्वाइस NaOH प्लस H2। यहाँ पे 2 लगा दीजिए। हाइड्रोजन इन द राइट शिफ्ट 2 हाइड्रोजन प्लस 2 हाइड्रोजन 4। ऑक्सीजन इन द राइट वी हैव 2 एंड सोडियम ऑल्सो 2, सो पुट हियर 2। तो क्या होगा कि जब मेटल वाटर से रिएक्ट करते हैं तो क्या देता है, हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, या मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन भी बनता है। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा बच्चों। तो क्या होगा कि जब मेटल वाटर से रिएक्ट करता है तो या तो मेटल ऑक्साइड या मेटल हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है, साथ में हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होती है। ठीक है, अब अगर आइए इसमें नॉन मेटल में थर्ड, अगर नॉन मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, नॉर्मली नॉन मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है, दे डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। नॉर्मल कंडीशन में
नॉन मेटल्स के लिए हम क्या लिखेंगे, दे डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। आइए हम इसमें लेना चाहेंगे नेक्स्ट, रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड्स। मेटल प्लस एसिड, लेकिन एसिड कैसा होना चाहिए, डाइल्यूट। क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर को आएगा। और इधर नॉन मेटल अगर इससे रिएक्ट करेगा, किससे, एसिड से, तो क्या होगा, क्या नॉन मेटल एसिड से रिएक्ट कर सकते हैं, नो, ये रिएक्शन भी नहीं होगी। तो आइए हम इसको देखेंगे बच्चों कि कैसे ये रिएक्ट होता है, ठीक है। तो नमस्कार बच्चों, आइए देखेंगे हम इसको कि मेटल्स किस तरह से रिएक्ट करेंगे, किससे, एसिड से और डाइल्यूट एसिड से। तो एक एग्जांपल लेते हैं हम, सोडियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये डाइल्यूट एसिड रहेगा, डाइल्यूट क्या देगा, एक सॉल्ट NaCl प्लस साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा, तो 2HCl लगा दीजिए। ऐसा करने से हाइड्रोजन बैलेंस, अब दो ट्वाइस Na प्लस ट्वाइस HCl विल गिव अस ट्वाइस NaCl प्लस H2। बच्चों ये जो आप देख रहे हो यही आपका कॉमन सॉल्ट है, ये आपका सोडियम क्लोराइड है और ये हाइड्रोजन गैस है। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए दिस इज सोडियम क्लोराइड। ये हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ देखा। और रिएक्शन देखते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्या होगा, मैग्नीशियम प्लस H2SO4, लेकिन डाइल्यूट। सॉल्ट बना दीजिए, मैग्नीशियम और सल्फेट मिलके क्या बना सकते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, और साथ में हाइड्रोजन रिलीज करा दीजिए, तो ये इटसेल्फ बैलेंस है। इसका क्या नाम होगा इस कंपाउंड का, मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट। हमने क्या कहा था कि नॉन मेटल्स की रिएक्शन नॉर्मली नहीं होगी एसिड के साथ, जबकि मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। तीसरा एसिड मैं ले लेता हूं, जैसे सोडियम प्लस नाइट्रिक एसिड HNO3 डाइल्यूट। क्या बनेगा, सोडियम नाइट्रेट प्लस हाइड्रोजन गैस NaNO3 प्लस H2। अगर आपने हाइड्रोजन गैस बनानी है तो यहाँ पे 2 लगा दीजिए, और यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, तो क्या हो गया, ट्वाइस Na प्लस ट्वाइस HNO3 विल गिव अस ट्वाइस NaNO3 प्लस H2। दिस इज सोडियम नाइट्रेट एंड दिस इज हाइड्रोजन गैस। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि जब मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो कोई ना कोई सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है। तो हम स्केलेटल इक्वेशन में लिख सकते हैं मेटल प्लस डाइल्यूट HCl विल गिव अस मेटालिक सॉल्ट, है ना कोई सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, जबकि नॉन मेटल्स एसिड के साथ कोई रिएक्शन नहीं करते हैं। आइए हम फिफ्थ की ओर बढ़ते हैं इसमें कि क्या होता है जब मेटल रिएक्ट करेंगे किसके साथ, सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ। मेटल प्लस सॉल्ट सॉल्यूशन क्या देंगे, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। इसमें से क्या होगा, मेटालिक सॉल्ट बनेगा और साथ में कोई मेटल रिमूव्ड होगा। क्लास 8 में बच्चों आपने पढ़ा होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अ केमिकल रिएक्शन इन विच अ मोर एक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस एक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। तो कोई भी एक एग्जांपल से मैं आपको समझाना चाहूंगा, Na प्लस, अब कोई मेटालिक सॉल्ट लीजिए, मेटल का कोई सॉल्ट लीजिए, ठीक है। तो मैं लेता हूं इसमें सोडियम प्लस कॉपर सल्फेट। ये क्या देगा, सोडियम सल्फेट Na2SO4, यहां बच्चों ट्वाइस Na लगा देते हैं, प्लस कॉपर बाहर हो गया। ऐसे रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, जो कि आपने चैप्टर 1 में पढ़ा होगा। अ केमिकल रिएक्शन इन विच अ मोर एक्टिव एलिमेंट रिमूव्स लेस एक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। चूंकि सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू कॉपर, तो इसने क्या करा, कॉपर को इसके कंपाउंड कॉपर सल्फेट से बाहर निकाल दिया धक्के मार के, और क्या बना दिया, सोडियम सल्फेट प्लस कॉपर।
मतलब है कि जब मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करते हैं तो जो अधिक एक्टिव मेटल है वो अपने से लेस एक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से रिमूव आउट कर देता है और कंपाउंड बनाता है, प्लस उसे बाहर कर देता है। तो मेटल प्लस सॉल्ट सॉल्यूशन विल गिव मेटलिक सॉल्ट प्लस वो मेटल को निकाल देगा, बाहर निकाल देगा। सो दिस इज सुटेबल एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या नॉन मेटल्स के केस में ऐसा होता है? यस, नॉन मेटल्स भी क्या करते हैं, अपने से लेस एक्टिव नॉन मेटल को उससे बाहर कर देते हैं। तो मैं लेता हूं सोडियम ब्रोमाइड NaBr प्लस क्लोरीन। इस पे क्लोरीन ज्यादा एक्टिव है ब्रोमीन से, इसलिए ये क्या करेंगे, खुद बनाएंगे सोडियम क्लोराइड प्लस ब्रोमीन को ये बाहर कर देंगे। तो यहाँ पे आपको ट्वाइस Na लेना होगा, ट्वाइस NaCl प्लस Br2। तो क्या होगा, नॉन मेटल अपने से लेस एक्टिव नॉन मेटल के सॉल्ट के साथ रिएक्ट करके खुद एक सॉल्ट बना लेता है और अपने से लेस एक्टिव नॉन मेटल को बाहर कर देता है। तो सोडियम ब्रोमाइड प्लस क्लोरीन विल गिव अस सोडियम क्लोराइड प्लस ब्रोमीन। इसने क्या करा, क्लोरीन ने ब्रोमीन को बाहर निकाल दिया, खुद कंपाउंड बना लिया सोडियम क्लोराइड। तो वहां भी आपने क्या देखा बच्चों, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है। नेक्स्ट रिएक्शन हम देखने वाले हैं कि क्या होगा जब मेटल या नॉन मेटल क्लोरीन के साथ रिएक्ट करते हैं। मेटल या नॉन मेटल जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट, अब हम देखेंगे नेक्स्ट रिएक्शन में, रिएक्शन विद क्लोरीन Cl2। जब कोई मेटल से सोडियम रिएक्ट करता है क्लोरीन के साथ तो क्या बनता है, मेटलिक क्लोराइड NaCl। Na प्लस Cl2 विल गिव अस NaCl। इसको बैलेंस कीजिए, ट्वाइस NaCl। ये आपका कॉमन सॉल्ट है कि जब कोई मेटल क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेंगे तो मेटलिक क्लोराइड बनेगा। और बच्चों ध्यान में रहे कि ये जो मेटलिक क्लोराइड होते हैं ये नेचर में कैसे होंगे, ये आयोनिक बॉन्ड या आयोनिक कंपाउंड होते हैं। दिस इज आयोनिक कंपाउंड। आगे हम कभी डिस्कस कराएंगे बच्चों, आपको बताएंगे कि सच अ केमिकल कंपाउंड विच इज फॉर्म बाय द, क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन स्पीशीज टू अदर। इसमें से सोडियम ट्रांसफर कर रहा है और क्लोरीन उसको ले रहा है। सोडियम डोनर है, क्लोरीन रेसिपिएंट है, और क्या बन गया, आयोनिक कंपाउंड, है ना। तो जब मेटल ने क्लोरीन के साथ रिएक्ट करा तो मेटलिक क्लोराइड बना, और ये मेटलिक क्लोराइड कैसे होते हैं नेचर में, आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक कंपाउंड होते हैं। इधर आप देखिए, अगर जो नॉन मेटल क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा, नॉन मेटल प्लस क्लोरीन, तो ये क्या देगा, नॉन मेटेलिक क्लोराइड देंगे, जिसमें आपको क्या मिलेंगे, कोवैलेंट कंपाउंड, कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अ केमिकल कंपाउंड है ना, विच इज फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होता है बल्कि इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है। उसको भी हम बच्चों बाद में लेंगे। अभी आप सिर्फ ये समझिए कि जब नॉन मेटल क्लोरीन से रिएक्ट करेगा तो नॉन मेटेलिक क्लोराइड बनेंगे, जो कि कोवैलेंट कंपाउंड होगा, जिसकी नेचर कोवैलेंट बॉन्ड की होगी। तो जैसे हाइड्रोजन नॉन मेटल है और ये क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएगा, HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड, जो कि कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं। मतलब इसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है रेदर देन ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो ये आयोनिक कंपाउंड बनाते हैं मेटल्स, और नॉन मेटल्स क्या बनाते हैं, कोवैलेंट कंपाउंड बनाते हैं। बच्चों उम्मीद कर रहा हूं कि यहां तक आपकी समझ में आ गई होगी। अब हम एक और देख लेंगे, रिएक्शन विद हाइड्रोजन, कि क्या हाइड्रोजन के साथ कोई रिएक्शन पॉसिबल है। यस, जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनेगा, मेटल हाइड्राइड्स का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, तो जैसे सोडियम प्लस हाइड्रोजन विल गिव अस सोडियम हाइड्राइड। अब दोनों की वैलेंसी एक एक है, तो ट्वाइस NaH आप लगा देंगे बच्चों, यहाँ पे 2 लगा दीजिए। दिस इज सोडियम हाइड्राइड। कि जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके सोडियम हाइड्राइड बनाते हैं। यानी कि सारे मेटल्स नहीं, बल्कि जो अधिक मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके सोडियम हाइड्राइड बना रहे हैं। दिस इज सोडियम हाइड्राइड। अब हम देखेंगे कि क्या नॉन मेटल्स हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके कुछ बना रहे हैं। तो जब नॉन मेटल्स हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनाएंगे, नॉन मेटेलिक हाइड्राइड।
नॉन मेटालिक हाइड्राइड जैसे सल्फर प्लस हाइड्रोजन, जब सल्फर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन सल्फाइड। ये नॉन मेटालिक हाइड्राइड है, दिस इज हाइड्रोजन सल्फाइड, दिस वन इज हाइड्रोजन सल्फाइड। बच्चों उम्मीद करता हूं कि ये जो मैंने डिफरेंशिएट करे हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स में, एक तो फिजिकल बेसिस या फिजिकल अपीयरेंस एटसेट्रा के बेसिस पे, और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल बिहेवियर या केमिकल नेचर, ये आप लोगों के समझ में आ गई होगी। बच्चों अगर आ गई हो तो आप हमारे को फीडबैक ज़रूर देना और हमारे चैनल एकेडमिक केके को लाइक करना एंड शेयर करना ना भूलें। बच्चों साथ में हमारी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट होगी, प्लीज़ आप हमारे चैनल एकेडमिक केके को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि जब भी हम आपके लिए नए सेशन या वीडियोज़ बनाएं तो आप तक फटाफट आप तक इंटीमेशन आ जाए। हमारे साथ बने रहने के लिए, एकेडमिक केके के साथ जुड़े रहने के लिए थैंक यू। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए सेशन में, एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बच्चों हम आपसे लेना चाहेंगे विदा। जय हिंद।